नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN जीके जीएस पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के 100 प्रश्न को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं। सारे प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस जीके जीएस के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें जो 100 जीके जीएस के प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। साथ ही वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस जीके जीएस के वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के जीके जीएस के प्रश्न लिए गए हैं। आज का देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, अमृत धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और केरल दिया गया ऑप्शन में, तो इसका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी को मेरे दोस्त आप लॉक कर सकते हैं। झारखंड का अगर बात करते हैं तो झारखंड बिहार से अलग होकर नया राज्य बना कब? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। साथ ही यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बिहार बोल सकते हैं जो 1912 में, दोस्तों याद रखिएगा आप, बंगाल से अलग होकर नया राज्य बना और 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बोल सकते हैं जो 22 मार्च के दिन ही विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है, जीन शब्द का नामकरण किसने किया था? दोस्तों, जीन शब्द का जो नामकरण किया गया किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर बोल सकते हैं जो जोहानसन बोलिए या जॉनसन नामक वैज्ञानिक बोलिए, यही सही उत्तर हो जाएगा। और जीन को दोस्तों कारक किसने नाम दिया था? कारक तो मेंडल नामक वैज्ञानिक ने आप बोल सकते हैं जो जीन को कारक नाम दिया था। और मेंडल नामक वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग मटर के पौधा पर किया था। आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है मेंडल को, बोल सकते हैं। जेम्स चैडविक का दोस्तों अगर हम बात करते हैं, जेम्स चैडविक का, तो इन्होंने न्यूट्रॉन का खोज किया। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। एडवर्ड जेनर का बात करते हैं साथी, तो चेचक के टीके का खोज इसके द्वारा किया गया, एडवर्ड जेनर के द्वारा। और साथी आपको जैसा कि पता भी होगा, बिहार पुलिस का साथी वैकेंसी आ गया है, जिसमें टोटल अगर हम पद का बात करते हैं तो 19,838 पद के आसपास है। तो दोस्तों यह जो फॉर्म भरने का समय दिया गया है, बोल सकते हैं 18 मार्च से साथी दिया गया है और 18 अप्रैल तक है। तो आप सभी दोस्त लोग अपना फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। और दोस्तों हम आपसे बोलना चाहते हैं, हम आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। बिहार पुलिस में पूछे गए जो भी प्रश्न होंगे उसको करने के बाद साथी आपको पता चलेगा जो किस प्रकार के प्रश्न बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ ही एक बात याद रखिएगा, आप क्लास 9th और 10th पर आधारित आपको तैयारी करना है। उसके बाद दोस्तों हम क्लास 9th और 10th पर आधारित MCQ का आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? इसका जनक कौन है? तो लिस्टर बोल सकते हैं। विलियम हार्वे का बात करते हैं तो सबसे पहले इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया। कौन? तो विलियम हार्वे बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है, जो किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? किसके द्वारा दोस्तों कहा गया? तो वाटसन के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। किसके द्वारा? वाटसन के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न कहता है, 711 ईस्वी में अरब सेनापति डैश ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया। दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए मुहम्मद बिन कासिम। अधिकतर साथी याद रखिएगा 711 यहाँ पर दिया गया है, 712 लिखा रहता है, आपके ऑप्शन में लिखा रहेगा।
तो 11 रहे या 12 रहे, आप ऑप्शन देख के आंसर को लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे दोस्तों इसके अध्यक्ष? तो JB कृपलानी बोल सकते हैं, ऑप्शन ए। यहाँ पर जो साथी ऑप्शन बी में देख रहे हैं आप, अबुल कलाम आज़ाद, अगर इसके बारे में बात किया जाए तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे बोल सकते हैं युवा अध्यक्ष और सबसे अधिक समय तक भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद पर बने रहे, अध्यक्ष के पद पर। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री पूछा जाए तो अबुल कलाम आज़ाद ही हो जाता है। इसी के जन्म दिवस को 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वल्लभ भाई पटेल का बात करते हैं तो दोस्तों बोल सकते हैं आप, इसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बात करते हैं तो यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। दोस्तों वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है, कहाँ है? तो गुजरात में इसकी सबसे ऊंची प्रतिमा है। अगला प्रश्न है जो कहता है पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता निम्न की सहायक नदियां हैं, इनमें से किसकी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए आप, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। वोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों यह किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प डी सही उत्तर है यहाँ पर। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? साथ ही इसका जो संबंध है ना पुलकेशिन द्वितीय से, ऑप्शन सी याद रखिएगा, किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से है। कनिष्क का बात करते हैं तो कनिष्क साथी कुषाण वंश से संबंधित हो जाता है और इसी के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कुंडलवन कश्मीर में, चतुर्थ बौद्ध संगीति का। रक्त समूह का आविष्कारक है, रक्त समूह का दोस्तों आविष्कार किया गया लेड अस्टिनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। कितने ईस्वी में? तो 1900 ईस्वी में, याद रखिएगा 1900 ईस्वी में साथी रक्त समूह का आविष्कार किया गया था लेड अस्टिनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है भारत के किस भाग में, कहता है आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया? इसका सही उत्तर होना चाहिए आपको ऑप्शन डी, दक्कन प्रांत आप बोल सकते हैं। विकल्प डी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की वह कौन सी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और कथा प्रपठन के मेल से बनती है? उसका क्या नाम है? उसका नाम है अलकप। दोस्तों अलकप बोल सकते हैं, ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। सुनामी किस भाषा से ली गई है? तो सुनामी जो लिया गया है यह शब्द कौन भाषा से लिया गया है? जापानी भाषा से, ऑप्शन डी जापानी भाषा को आप लॉक कर सकते हैं। ईरानी की संसद का नाम, दोस्तों ईरान की संसद का नाम, तो ईरान देश की संसद का नाम पूछा जाए तो मजलिस इसके संसद का नाम है, याद रखिएगा। जातीय संसद दोस्तों याद रखिएगा, तो जातीय है आपको बोल सकते हैं जो बांग्लादेश का संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय का जो पहला प्रतिस्थापन किया गया यह किसके द्वारा? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर है यहाँ पर, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड लॉक कर लीजिए। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था, इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? इस समय दोस्तों बोल सकते हैं लॉर्ड कर्नवालिस। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। दोस्तों इस जीके जीएस के वीडियो को एक लाइक नहीं किए होंगे, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको मिल जाएंगे। भारत की सबसे लंबी कहता है LPG पाइपलाइन जामनगर कहाँ से कहाँ तक है? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए नामरूप, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न,
प्रश्न कहता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पूछा जा रहा है, तो यह भोपाल के अंतर्गत है। कहाँ है? भोपाल के अंतर्गत। पूर्वी तिमोर किस महादेश में है? दोस्तों यह है एशिया में। ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए। कहता है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यह सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा आप बोल सकते हैं। डार्विन दिया गया, यहाँ पर सही उत्तर होगा। 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है यह बोल सकते हैं आप बिहार राज्य के भागलपुर जिला में है, याद रखिएगा। साथ ही धर्मपाल जो है यह पाल वंश से संबंधित हो जाते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदीय द्वीप है? इनमें से कौन है दोस्तों? तो माजुली, याद रखिएगा, माजुली द्वीप। ऑप्शन सी असम में है, याद रखिएगा। आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों आधुनिक क्रिकेट का अगर आपसे जनक पूछ लिया जाए तो आप WG ग्रेस को लॉक कीजिएगा। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति इसका नियुक्ति करता है। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? मेयर के द्वारा किया गया। रॉबर्ट हुक का बात करते हैं दोस्तों, तो कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। कब किया गया था? 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका थी, बोल सकते हैं। निम्न में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित है? तो सही उत्तर है दोस्तों यह महाराष्ट्र के अंतर्गत स्थित है, महाराष्ट्र के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? इसका सही उत्तर दोस्तों हिमशिखा। विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर है। एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किससे माना जाता है? दोस्तों इसका जनक कैरी को माना जाता है। कैरी सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किससे प्राप्त होते हैं? राष्ट्रपति के वेतन और जो भत्ते होते हैं यह संचित निधि से। दोस्तों किससे? संचित निधि से। राष्ट्रपति जो है ना यह संसद के अंग होते हैं। राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 52 में है और राष्ट्रपति के पद को साथी बोल सकते हैं आप ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया। RBI का बात करते हैं तो इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक। 1 अप्रैल याद रखिएगा 1935 में इसका स्थापना हुआ था, RBI का स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? उत्तक यहाँ पर पूछा गया है तो एपिथेलियम उत्तक बोल सकते हैं। संयुज उत्तक का बात करते हैं दोस्तों तो रक्त जो है याद रखिएगा, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है, रक्त पूछा जाए तो। निम्नलिखित यात्रियों में से कौन सा 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था? इसमें से क्या नाम है उसका? उसका नाम है अल बरूनी। विकल्प ए सही उत्तर है, अल बरूनी बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से किस त्योहार को योग्यता का महीना कहा जाता है और इसे मई और जून तथा मध्य मनाया जाता है? दोस्तों इसका नाम है याद रखिएगा सागा दावा। विकल्प ए लॉक कर लीजिए आप। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है? इनमें से यह स्थित है हैदराबाद में। हैदराबाद जो है ना मेरे दोस्त यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे स्थित है। 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष पूछा जाए तो महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। निम्न में कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? इनमें से दोस्तों कौन शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है? वसा में उत्तक बोल सकते हैं। यहाँ पर सही उत्तर वसा में उत्तक होना चाहिए। निम्न में से कौन से शासक तुलुब राजवंश से संबंधित है? इनमें से उस शासक का नाम है कृष्णदेव राय, याद रखिएगा
उसका नाम है। माउंट कहता है जो पूनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है दोस्तों सिक्किम के अंतर्गत। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध है मेरे दोस्त हॉकी से, इसका संबंध हो जाएगा। किससे? तो बोल सकते हैं साथी यहाँ पर कौन ऑप्शन मेरे दोस्त सही उत्तर होना चाहिए? तो हॉकी यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। चूना पत्थर का कार्यांतरित रूप है, इसका कार्यांतरित रूप है संगमरमर। क्या नाम है दोस्तों? संगमरमर बोल सकते हैं। कहता संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे में किसके द्वारा होता है? तो यह होता तंत्रिका उत्तक के द्वारा। किसके द्वारा? तंत्रिका उत्तक के द्वारा। 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में कौन सा आधुनिक भारतीय राज्य बनाया गया था? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं, जो बनाया गया था। मांड मुख्य रूप से डैश की पारंपरिक लोक गायन शैली है। यह है दोस्तों किसका? राजस्थान का। किसका है? राजस्थान का। बीजक किसकी रचना है? बीजक है साथी कबीर की रचना। यहाँ पर कबीर की रचना हो जाता है। विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव कहाँ रखी गई थी? इसका नींव रखा गया था इंग्लैंड के अंतर्गत। विश्व में दोस्तों पूछा जा रहा है ऊंट का कुबर किस उत्तक का बना होता है? तो दोस्तों ऊंट का जो कुबर होता है यह वसा में उत्तक का बना होता है। कौन उत्तक का? वसा में उत्तक का बना होता है। भोपाल का कहता है वह नवाब कौन था जिसने 1868 से 1901 तक शासन किया था? उसका नाम यहाँ पर दोस्तों है शाहजहां बेगम। इसका सही उत्तर शाहजहां बेगम हो जाएगा। कहता है एरावला कादर मुदुवर मुख्य रूप से डैश राज्य में जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। यह तमिलनाडु में दोस्तों, तमिलनाडु के जनजाति द्वारा बोली जाने वाली। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? यह है आपको जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। साथ ही न्यूटन किसका मात्रक होता है? न्यूटन, न्यूटन बल का एसआई मात्रक होता है। जूल दोस्तों, जूल होता है कार्य का भी बोल सकते हैं आप और ऊर्जा का भी बोल सकते हैं। वाट मेरे साथी शक्ति का बोल सकते हैं, वाट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। दोस्तों यह कोशिकाएं संयोजी उत्तक में पाई जाती है। कहाँ? संयोजी उत्तक में पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी डैश में भारत आए थे। इसका सही जवाब है 1915 में भारत आए थे। 1915 में। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में स्थित है? इनमें से उसका नाम है नगड़ी पर्वत श्रृंखला स्थित है। अगला प्रश्न, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? मेरे दोस्त मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के बारे में पूछा जाए तो पाकिस्तान को आप लॉक कर दीजिए, पाकिस्तान सही उत्तर हो जाएगा। धुआंधार झरना किस नदी के किनारे है? तो यह है आपको नर्मदा नदी के किनारे। विकल्प सी नर्मदा नदी किनारे। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है, इसका नाम है पलूरा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच कहता है बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? यह युद्ध कब लड़ा गया था? 1759 में यह युद्ध लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे साल उगाई जाती है? उसका नाम है चावल। चावल दोस्तों और मक्का का बात किया जाए तो ये सब आते हैं खरीफ फसल के अंतर्गत। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन दोस्तों सुनिए 1990, 1996, 1994, 1992 दिया गया है। तो 1992 में इसका स्थापना किया गया था। कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? दोस्तों कूका आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए पंजाब में शुरू हुआ था। कहता किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को कहते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है? नेफ्रोसिस के नाम से इसको जाना जाता है।
1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति निम्नलिखित में से कौन सी है? इनमें से दोस्तों कौन सी है? तो बीवी का मकबरा इनमें से सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? उस मृदा का नाम है दलदली मृदा। विकल्प डी सही उत्तर है। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? साथ ही इसका संबंध फुटबॉल से हो जाता है। सुनील छेत्री का अगर संबंध पूछा जाए तो मुगल सम्राटों में अनपढ़ कौन था? अकबर बोल सकते हैं। मुगल वंश का संस्थापक बाबर हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और अकबर बोल सकते हैं अनपढ़ शासक था। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है, उस अनुवांशिक पदार्थ का नाम है डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों 1917 में, और महात्मा गांधी का यह प्रथम सत्याग्रह था। दिसंबर 2020 में भारत में पहली हॉट एयर बैलून कतः वाइल्ड लाइफ सफारी कहाँ शुरू की गई थी? यह मेरे दोस्त शुरू किया गया बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य। विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकॉफ को इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? दोस्तों यह राजस्थान के अंतर्गत है। कहाँ है? राजस्थान के अंतर्गत। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? यह मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? वाटसन और क्रिक के द्वारा। निम्न में से किस में कथा किस राज्य में कथा शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है? दोस्तों इनमें से है गुजरात में स्थित। ऑप्शन ए कहाँ है? गुजरात में स्थित है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा ग्रहण की? कौन विश्वविद्यालय में? तो नालंदा विश्वविद्यालय में दोस्तों। कहाँ? नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया। स्वामी विवेकानंद ने कहता है वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कौन वर्ष में किया था? तो इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो यह जो दोस्तों स्थानांतरित होते गुणसूत्रों के द्वारा। और मानव में गुणसूत्रों की संख्या पूछा जाए तो 46 जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ा। किस मुगल बादशाह ने पता है मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया, जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? तो यह अकबर के द्वारा निर्माण करवाया गया था। किसी देश के प्रति शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या उसके डैश को संदर्भित करती है? तो यह कारिकी घनत्व को दोस्तों संदर्भित करता है। अगला प्रश्न कहता है डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है? डेंगू बुखार को एडिज इजिप्टी मच्छर के द्वारा संचारित किया जाता है। राज्यपाल को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को उनकी पद के शपथ दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है? तो अनुवांशिक विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता। ऑप्शन सी यहाँ पर लॉक कर लीजिए साथी, दोनों ऑप्शन सही है यहाँ पर, मान के चलिए। निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश के शासक नहीं था? इनमें से कौन शासक कुषाण वंश से संबंधित नहीं है? तब दोस्तों नहपान दोस्तों यह नहीं है संबंधित इस वंश से। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश आप बोल सकते हैं। कहाँ? उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न कहता है रोरिंग फोर्टिज है, यह क्या है? यह बोल सकते पश्चिमी हवाएं। विकल्प बी सही उत्तर है। लड़का पैदा होगा दोस्तों, संतान में लड़का होगा कब? जब याद रखिएगा बच्चे में गुणसूत्र हो, याद रखिएगा XY। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। 1832 में दामिन एकोह के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र डैश की भूमि के रूप में
घोषित किया गया था, तो बोल सकते हैं संथालों के रूप में। किसके रूप में? संथालों के रूप में। किस नदी की मयूराक्षी यानी दामोदर, कतहकंग, सावती और रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं? ये किसके सहायक नदियां हैं? तो हुगली के। दोस्तों कोलकाता जो है हुगली नदी किनारे बसा हुआ है। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? गोपथ पूछा जाए, अर्थर्ववेद यह सबसे वाद का वेद है, अर्थर्ववेद। जयगढ़ का किला दोस्तों जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में यह किला है। निम्नलिखित में से कौन एक लिंग सहलंग रोग है? इनमें से कौन है? तो वनार्ता। इसमें रोगी को लाल और हरा रंग नहीं पहचान पाता रोगी, याद रखिएगा साथी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था। इस दौरान मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय बोल सकते हैं आप। इस समय था। राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अष्टप्रधान का संबंध किससे है? तो यह शिवाजी से। किससे है? शिवाजी से दोस्तों इसका संबंध हो जाता है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। एक वनार्ध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वनारता के लक्षण उत्पन्न होंगे, उसके बोल सकते हैं पुत्रियों के पुत्रों में दोस्तों उत्पन्न होने की संभावना है। 1857 की भारतीय क्रांति प्रभावी रूप से डैश शहर में समाप्त हुई, तो यह समाप्त हुई थी ग्वालियर। विकल्प बी को लॉक कर सकते हैं। निम्न में से कौन पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मंगसाधुरा दर्रा। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक CR दास बोल सकते हैं, और याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू। ये दोनों मिलकर दोस्तों 1923 ईस्वी में इस पार्टी का गठन किया था। 1923। ध्यानचंद नाम किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन बी आप लॉक कर लीजिए तो सही है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को दोस्तों सर्वप्रथम समझाया गया किसके द्वारा? लेमार्क के द्वारा। ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे आपको जीके जीएस के टोटल 100 प्रश्न आज की इस वीडियो में, जिसको हम कम समय में एक रिवीजन के तौर पे करवाए। अगर साथी इस लुसेंट जीके जीएस के वीडियो को देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का यह रिवीजन क्लास की वीडियो में आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। तो आप सभी दोस्त लोग से हम यही बोलेंगे दोस्तों, अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे तो यह वीडियो आपके दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि साथ ही सभी एग्जाम का बात किया जाए, जैसे बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, या साथ ही बीपीएससी टीचर 4.0 का एग्जाम हो, ये सभी में लुसेंट बुक से लाइन बाय लाइन प्रश्न उठा के पूछ लिए जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, उसके बाद साथ ही आपको विश्वास होगा। तो आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।